श्री गणेशाय नमः। पूर्व के पाठ में आप लोग चंद्र ग्रह का फल पढ़ रहे थे। चंद्रमा प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव पर्यंत क्या क्या फल दे सकता है, उसके बारे में आप भली भांति जाने हैं। इस पाठ में मंगल ग्रह का फल पढ़ेंगे, अर्थात मंगल प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव पर्यंत क्या क्या फल दे सकता है, इसके बारे में आप जानेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ में प्रथम भाव का फल जानते हैं। तो आचार्य लिख रहे हैं कि धरापुत्रे लग्नं गतवती यदा जन्म समये प्रहारो लोहास्त्राद् अनल शरदंडादपि भयं विनाशो भार्यायाः शिरसि नयने रोगपटली प्रतापस्तस्यापि प्रभवति मृगेन्द्रेण च समः। कह रहे हैं कि धरा पुत्रे लग्नं गतवती यदा जन्म समये प्रहारो लौहास्त्राद् अनल शरदंडादपि भयं विनाशो भार्यायाः शिरसि नयने रोगपटली प्रतापस्तस्यापि प्रभवति मृगेन्द्रेण च समः। अर्थात जन्म समय यदा धरापुत्रे लग्नं गतवती तदा लौहस्त्रात् प्रहारो अनल शरदंडादपि भयं भार्यायाः विनाशो शिरसि नयने रोगपटली तस्यापि प्रतापस्य मृगेन्द्रेण समः प्रभवति। अर्थात जन्म समये यदा धरापुत्रे लग्नं गतवती, अर्थात जिसके जन्म समय में धरापुत्रे, धरापुत्र मतलब हो गया मंगल, जिसके जन्म समय में मंगल यदि लग्नं गतवती, लग्न में गया हो, अर्थात जिस व्यक्ति की कुंडली में यदि मंगल लग्न में बैठा हो तदा लौहास्त्राद् प्रहारो, तो क्या होता है, तो उसके ऊपर लौहास्त्राद् का प्रहार होता है, अर्थात लोहे से बनी हुई वस्तु से उसके ऊपर प्रहार होता है। अर्थात उसके ऊपर लोहा जनित जो भी वस्तु होगी उसके ऊपर गिर सकती है अथवा कोई उसके ऊपर प्रहार कर सकता है। और कह रहे हैं कि अनल शरदंडादपि भयम, और अनल मतलब होगी आग, और
शर मतलब हो गया बाण, जिसको हम तीर कहते हैं, और दंड मतलब होता है लाठी। तो इसमें 3 अर्थात अनल शरद शर दंडाद अपि, अनल शर दंडाद अपि भयम। और उसको किससे भय होता है? आग से, शर मतलब तीर से, और दंड मतलब हो गया लाठी से भी प्रहार का भय रहता है। अर्थात अनल शर दंडाद अपि भयम, अर्थात उसके ऊपर अग्नि का, तीर का और लाठी का, ये जो है इन 3 जो आपके सामने बताई गई हैं, अर्थात आग, तीर और लाठी, इससे भी उसके ऊपर भय रहता है। और विनाशो, कह रहे हैं कि भार्या या विनाशो, और स्त्री का नाश होता है। यदि किसी के प्रथम भाव में, लग्न में यदि मंगल बैठा हो तो उसकी स्त्री का विनाश होता है, अर्थात उसकी स्त्री को कष्ट भी हो सकता है, और अथवा कष्ट तुल्य मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, अथवा वो विनाश को भी प्राप्त कर सकती है। और कह रहे हैं शिरसि नयने रोग पटली, शिरसि मतलब हो गया सिर, नयन मतलब हो गया आँख, रोग पटली या शिरसि, यहाँ पर शिरसि दिया है, यहाँ पर सप्तमी का है यहाँ पे, तो शिरसि मतलब यहाँ सिर में, और नयने मतलब कि ये भी सप्तमी एक वचन है, तो यहाँ पर आँख में, अर्थात सिर में और आँख में रोग पटली, रोग होता है। और क्या होता है? तस्यापि प्रतापस्य मृगेंद्रेण समः प्रभवति, तथा वह मृगेंद्र अर्थात सिंह के समान पराक्रमी होता है। तस्यापि प्रतापस्य मृगेंद्रेण समः प्रभवति, अर्थात वह सिंह के समान पराक्रमी होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जन्म समये यदा धरापुत्रे लग्नम गतवती तदा, तो किसी के जन्म समय में, किसी व्यक्ति के जन्म समय में यदि धरापुत्र अर्थात मंगल लग्नम गतवती, लग्न में गया हो, तो लौहस्तात प्रहारो, अर्थात लोहास्त्राद प्रहारो, लोह जनित वस्तु से उसके ऊपर प्रहार होता है। अनल शरदंडादपि भयम, और उसको आग, तीर और लाठी से भी प्रहार का भय बना रहता है। और भार्याया विनाशो, और उसकी स्त्री का विनाश होता है, अथवा उसकी स्त्री को मृत्युतुल्य कष्ट भी हो सकता है। और कह रहे हैं कि शिरसि नयने रोग पटली, शिरसि सिर में, नयने अर्थात आँख में, रोग पटली रोग होता है। और तस्यापि प्रतापस्य मृगेंद्रेण समः प्रभवति, और वह सिंह के समान पराक्रमी होता है। तो इस प्रकार आप मंगल का प्रथम भाव का फल इस पाठ में आप लोग पढ़े। धन्यवाद।